होमोजेनियस इक्वेशन का ये पहला क्वेश्चन है। पहले आप देख जैसे होमोजेनियस इक्वेशन के लिए ज़रूरी है डिग्री सेम होना चाहिए। इक्वेशन y बाई एक्स के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो वो इक्वेशन होमोजेनियस होता है, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग अगर x से डिवाइड कर दें तो y बाई एक्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल है। तो अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, y को लेट करते हैं हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में वी एक्स की तरह से। उसके बाद उसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। v और x जो है, v को आप बाहर रखोगे, x का डेरिवेटिव अगर करें तो 1, और जब x को बाहर रखा जाएगा तो v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो ये हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, जो कि हर एक क्वेश्चन में को करना, और हम हमेशा ही डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आने वाला है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हम लोग क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट आपको y को जो है वो वी एक्स के साथ रिप्लेस कर देना। एक्चुअली वी एक्स वाई को लेट करने का रीज़न ये है कि आप इक्वेशन को y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो, तो लेट जो है वो y बाई एक्स को v किया जाता है, और उसके लिए फिर आपको उस फॉर्म में y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप y बाई एक्स को v लेट करोगे तो y ऑटोमेटिकली आपका वी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग चेंज करने का इसको y बाई एक्स के फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। आप y को सीधा सीधी वी एक्स लेट कर लो। देखना यहाँ पे राइट साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमेशा x कॉमन आएगा, और जो राइट साइड वाला टर्म रहेगा वो x कैंसिल होने के बाद हमेशा वो v के फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये जो v आपको दिख रहा है ये आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। कॉमन लेने के बाद, सारा कैंसिलेशन के बाद, राइट साइड का जो टर्म रहेगा विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑलवेज। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक है। v को शिफ्ट करने के बाद उसको अगर एलसीएम ले लिया जाए, -2v, ये 2v और 2v हम लोगों का कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो है, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा, -2v माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से सारे v कंटेनिंग टर्म को dv के साथ इस तरीके से शिफ्ट कर दें, तो 3 प्लस, और ये चला जाएगा यहाँ पे dv, और ये dx बाई एक्स। ये ऑलवेज ये वाला कॉमन पैटर्न है, यहाँ पे आपका हमेशा dx बाई एक्स राइट साइड में ऑलवेज आएगा, और ये जो भी रहेगा 2 माइनस 3v बाई 3 प्लस 3v स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लोग शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेना है। आप यहाँ से देख सकते हो कि 3 कॉमन भी आ रहा है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 3 को आप बाहर निकाल लो तो हो जाएगा, और अलग अलग इसको स्प्लिट अगर कर लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 3 जैसे हम लोग यहाँ पे इसको अलग कर लिया। 2 बाई 3 तो कॉमन चला गया बाहर, उसको मसला ही नहीं है। 2 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 3v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इस तरीके से कर दिया। अब इसका जो है हम लोग अगर इंटीग्रेशन कर लें, अच्छा 1 बाई 3 सॉरी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का जो साइन होगा हम लोगों का, वो ब्रैकेट बाहर होगा, इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से होगा। ऐसा कुछ, तो 1 बाई 3 2 आपका जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यहाँ पे भी, dv बाई वी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो क्या होगा ना, ये दूसरा वाला पार्ट में ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स फॉर्म हो जाएगा, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। यहाँ आप इंटीग्रेट अगर कर लें तो 1 बाई 3 2 tan इनवर्स v माइनस 3 बाई 2 लॉग ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मूला
इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये 3 को उधर ले जाकर अगर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग तो बचेगा 2 tan इनवर्स v का वैल्यू पुट करने पे y बाई एक्स माइनस 3/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 log x। अच्छा, c से अगर आप कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं वो अनअफेक्टेड रहता है, वो c का c रह जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉड हटा के हमने नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया। रीज़न ये है कि मॉड तब तक रहता है जब तक आपको ये बात का अश्योरेंस नहीं होता जब कि इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। पर जहाँ पे आपको अश्योरेंस हो जाए कि ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे y और x पे स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा, प्लस हो रहा है तो गारंटी है यहाँ पे कि नेगेटिव कभी आएगा नहीं। तो जब आपको ये अश्योर हो जाए ये चीज़ कि यहाँ का जो वैल्यू है नेगेटिव नहीं आएगा तो मॉड हटा देते हैं, मॉड का फिर ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर इसमें वापस से हम लोग एलसीएम ले लें तो 4 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए होल बाई 2 आता तो ये 2 को इनफैक्ट समझ लो ऐसे इमेजिन करो कि हम लोग हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये 4 हो गया, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी जो 3 log x था वो 6 log x हो जाएगा और c में चाहे जो भी ऐड या मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 tan इनवर्स y बाई एक्स लॉग m बाई n माइनस ये 3 दोनों के लिए था तो हालांकि ये माइनस 3 log x स्क्वायर होता, ऐसा कुछ पर क्योंकि बाहर में माइनस है तो वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। चेंज है आपके पास 4 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये हम लोग का कैंसिल होकर 4 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आ गया इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको समझा दें कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन में अलग कर लेना, ये भी होमोजेनियस है। एक्स और वाई पर डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री देखा जाए तो 2 है। एक्स इंटू वाई साथ में होने का मतलब है कि एक एक्स का 1 डिग्री वाई का 1 डिग्री, तो डिग्री डिनोमिनेटर का सेम होना चाहिए। मतलब इसको आप वाई बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। चेंज करके अगर देखना चाहते हो तो अगर आप डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो उस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस होने पे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, वाई को वी एक्स लेट कर लेना है, वो किया है। डिफरेंशिएट करने पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ आया, वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो वाई का वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर जैसा बताया था, कैंसिल होने पे ये सारा वी का टर्म और इस वी को यहाँ कर देना है शिफ्ट। एलसीएम वगैरह लेने पे सारा कुछ करने पे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये वी माइनस 1 था, माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी वी माइनस सॉरी 1 माइनस वी था तो वी माइनस 1 हो जाएगा तो ज़्यादा इंटीग्रेट करने में आसान होगा। इस वी प्लस 1 को न्यूमरेटर में इस तरीके से ब्रेक कर लिया, वी माइनस 1 प्लस 2 करके, ये अलग हुआ 1, ये 2 बाई वी माइनस 1, इस माइनस को वहाँ शिफ्ट कर दिया। इंटीग्रेशन v प्लस इसका log v माइनस 1, यहाँ माइनस log x, जहाँ जहाँ v था उसके जगह पे y बाई एक्स वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद log यहाँ पे हटाना अगर पॉसिबल है तो हम लोग अगर ज़्यादा मैक्सिमम टर्म में log है तो हम लोग हटा लिया करते हैं। जिसमें log था उसको एक तरफ ले गए। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैक्सिमम टर्म में log था तो हम लोग c के जगह log c ले लिया करते हैं। याद रखना है, इसको ध्यान देना कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म में log है, ज़्यादातर टर्म में log है, सब में तो लेना ही है, पर अगर चलो काक मिसिंग है बाकी में log है तो हम लोग c के बजाय log c ले लेते हैं। और यहाँ पे फ़ायदा उससे ये होगा कि जैसे -2 log x को जब शिफ्ट किए तो यहाँ पे ये log x प्लस log c हो गया, तो log m प्लस log m इंटू n होता है। सारे log को एक तरफ करने के बाद डिवाइड करने से log फॉर्म हटाने का एक फॉर्मूला है, हम लोग पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ऐसा कुछ है तो m इक्वल टू ए टू द पावर x, जो यहाँ रहेगा ये बेस यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं, मतलब e है, तो ये पूरा चीज़ आपका m के जगह पे है तो m इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो ये हम लोगों का ये सी एक्स को यहाँ शिफ्ट करने के बाद ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। 3 में अगर आए तो यहाँ पे 1/2x डिवाइड बाई डी एक्स इस फॉर्म में दिया है,
डी वाई बाई डी एक्स जैसे कि बताया आपको अलग कर लेना, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लिया गया। होमोजीनियस होने की वजह से यहाँ पे भी वाई को वी एक्स लिया। सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ये अगर देखोगे आप, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3v² + 3 होगा, न्यूमरेटर में सिर्फ 3 का कमी था, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अगर, तो ये f'(x/fx) फॉर्म होकर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे log x क्योंकि सारा लॉग में था, c को भी लॉग में ले लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, एलसीएम y/x का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ऐसा इस तरीके से एलसीएम ले लिया। 1/3 था यहाँ पे, उसको शिफ्ट किया राइट साइड में, तो 3 log x, जैसे बताया कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को log c हो या c हो, मल्टीप्लाई या ऐड करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही रह जाएगा। ऐसा कुछ आया, इसको हम लोग log ऑफ x³ कर लेते हैं नीचे में, माइनस जब करेंगे तो ये वाला 3 को भी सामने कर लिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि दोनों कैंसिल हो गया। कई लोग क्या करते हैं कि 3 log x अगर वैसे रहने देते हैं तो फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ता, log m/n यहाँ पे यूज़ किए, फिर 3 सामने करते तो कैंसिल नेक्स्ट स्टेप में होता है। यहाँ पे इसी स्टेप में हो गया, हम लोग एक स्टेप बच गया। मॉड होने पे कई बुक में आंसर इसी फॉर्म में दे देता है। मॉड हटाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा गारंटी, जैसे कि पिछले एक क्वेश्चन में वो गारंटी मिल गया था कि स्क्वायर था तो मॉड हटा लिया था। यहाँ पे क्यूब है, प्लस में हालांकि सब है मगर क्यूब है, तो क्यूब होने पर एडवांटेज, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि सारा वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि वो मॉड आपके आंसर से हट जाए। तो ये कर लिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी होमोजेनियस के फॉर्म में दिख रहा है आपको आसानी से, y को वी एक्स लेट किया, कैंसिलेशन होकर के यहाँ तक पहुँचे। कॉट v का डेरिवेटिव लॉग ऑफ साइन, भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉग होने की वजह से c की जगह पे log c ले लिया। ऐसा कुछ आया, मॉड यहाँ पे भी था, तो हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया, x² sin² y/x = c²। लास्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देख लें हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया था x² dy + x² - xy + y² dx = 0। dy बाई डी एक्स को अलग कर लेना होमोजेनियस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लिया। डिग्री देखो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, सारे टर्म का तो होमोजेनियस है। dy बाई डी एक्स को आप यहाँ पे जो है v + x dv बाई डी एक्स के साथ रिप्लेस करो, और जहाँ जहाँ y है आपका राइट साइड में उसके जगह पे vx। सारे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये x² कैंसिल हो गया, v और v भी यहाँ पे कैंसिल हुआ है। बचा हम लोगों का -1 - v², वहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, dv बाई 1 + v², ये माइनस था तो माइनस dx बाई x। tan इनवर्स v इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, माइनस log x + log c, इसको हम लोग log c बाई x कर सकते हैं। tan इनवर्स y/x log c बाई x था, यहाँ पे अगर log हटाने का फॉर्मूला यूज़ करें तो c बाई x = e⁻ tan इनवर्स y/x हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे बिकॉज मॉड है यहाँ, तो ये हम लोगों का x² यहाँ शिफ्ट करने पे x² e⁻ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स y/x = c², क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा होमोजेनियस इक्वेशन का जो क्वेश्चन सॉल्व कर किया और कैसे आप अप्रोच करोगे। कुछ और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो ताकि आपको और होमोजेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस के बारे में और बेहतर आइडिया हो जाए।